ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रवादस्ता प्रपंचो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए विवेक चूड़ामणि के आगे का प्रसंग जो स्थूल शरीर की निंदा के संबंध में है, उसके बारे में प्रवचन किया जाता है। कल जो प्रवचन हुआ था वह देहाशक्ति के विषय में था और आज होगा इस स्थूल शरीर की निंदा। त्वंग मास रुधिर स्नायु मेदो मज्जस्ति संकुलम पूर्णम मूत्र पूरिष्याभ्याम स्थूलम निंदमिदं बपू। त्वचा मांस रक्त स्नायु मेद मज्जा और अस्थियों का समूह तथा मलमूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अति निंदनीय है। ये विवेक चूड़ामणि के अनुसार है। यद्यपि कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के बिना किसी भी प्रकार की धर्म की साधना असंभव है। यह शरीर ही धर्म साधना का माध्यम है, इसलिए इसका रक्षण पोषण तो अवश्य होना ही चाहिए, अन्यथा धर्म साधना किस माध्यम से होगी। किंतु जो मुक्ति का इच्छुक है उसे इसके प्रति आसक्ति का त्याग करना आवश्यक है। शरीर के प्रति आसक्ति एवं मोह रखना एवं आत्मा की उपेक्षा करना ही मोक्ष प्राप्ति में बाधा है। इसलिए शरीर को निंदनीय कहकर उसके प्रति मोह छोड़ देने के लिए ही इस सूत्र में ये वाक्य कहे गए हैं, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान दत्तात्रेय जी ने अपनी अवधूत गीता पुस्तक के अंतिम अध्याय 8 में सूत्र 11 से 26 तक स्त्री की जिस प्रकार निंदा की है उसका प्रयोजन भी काम वासना एवं स्त्री संग की वासना का त्याग ही है, जिससे अत्यंत घृणा उत्पन्न होकर मुमुक्षु इसका त्याग कर दें। इसके त्याग के बिना मुक्ति की संभावना ही समाप्त हो जाती है। पंचीकृतभ्यो भूतभ्या स्थूलेभ्यः पूर्व कर्मणा समुत्पन्ना विदं स्थूलम भोगायतनम आत्मना अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्था अनुभवो यथा। पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्मानुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोगायतन है। इसकी प्रतीति की अवस्था जागृत है, जिसमें कि स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। आत्मा शुद्ध निर्मल अविकृत निर्गुण निराकार आदि है। इसमें जब अज्ञान बस अहंकार मन बुद्धि आदि का उदय होता है तो इसकी जीवात्मा संज्ञा हो जाती है। यही जीवात्मा कर्मों का कर्ता एवं भोक्ता हो जाता है। वासना कामना इच्छा आदि इसी में उदय होते हैं। एक जन्म से इसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म ही अगले जीवन का कारण बनते हैं। इसलिए वर्तमान जीवन पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों परिणाम स्वरूप ही मिला है। मृत्यु के बाद जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में रहता है तथा अपने कर्म फल भोगों के लिए पुनः स्थूल भूतों का संग्रह कर उसमें प्रविष्ट होता है, जिससे नवीन शरीर का निर्माण होता है। यह स्थूल शरीर ही उसके कर्म फल भोगों का साधन है। बिना स्थूल शरीर के
कर्म फलों का भोग नहीं हो सकता, किंतु इस स्थूल शरीर की प्रतीति केवल जागृत अवस्था में ही हो सकती है। स्वप्न एवं सुषुप्ति में इसका अनुभव नहीं होता। इसी स्थूल शरीर द्वारा जागृत अवस्था में ही अन्य स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है, अन्य अवस्था में नहीं हो सकता है। सुख, दुख, रोग, शोक, चिंता, विषाद आदि की अनुभूति भी स्थूल शरीर की जागृत अवस्था में ही होती है। बाह्य इंद्रिय स्थूल पदार्थ सेवाम सर्क चंदनस्थ यादि विचित्र रूपाम करोति जीवा स्वयमेत आत्मना तस्मात् प्रसस्तिर वपुषोस्य जागरे। इससे तादात्म्य को प्राप्त होकर ही, किससे? स्थूल शरीर से। इससे तादात्म्य को प्राप्त होकर ही जीव माला, चंदन तथा स्त्री आदि नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को बाह्य इंद्रियों में से सेवन करता है। इसलिए जागृत अवस्था में इस स्थूल देह की प्रधानता है। जागृत अवस्था में ही इस स्थूल देह की प्रधानता रहती है। इसी अवस्था में जीव का तादात्म्य इस स्थूल शरीर से रहता है। अन्य अवस्थाओं स्वप्न एवं सुषुप्ति में इससे तादात्म्य न रहने से वह किसी प्रकार के कर्म नहीं कर सकता। जागृत अवस्था में ही जीव का स्थूल शरीर से तादात्म्य होने से वह माला फेरता है, चंदन लगाता है, कर्म कांड करता है, स्त्री के साथ रमण करता है आदि विभिन्न प्रकार के कर्म अपनी बाह्य इंद्रियों से करता है तथा उनका भोग कर वह सुख की अनुभूति करता है। अतः स्थूल शरीर का संबंध जागृत अवस्था तक ही सीमित रहता है। स्वप्न एवं सुषुप्ति में इनका भान भी नहीं रहता। सर्वोपि बाह्य संसारा पुरस्या यदाश्रया विधि देहामिदं स्थूलम गृहबद्ध गृहवेदिना। जिसके आश्रय से जीव को संपूर्ण बाह्य जगत प्रतीत होता है, ग्रस्त के घर के तुल्य उसे ही स्थूल देह जानो। इस स्थूल शरीर का महत्व जीव के निवास से अधिक कुछ नहीं है, जिसमें निवास कर उसे माध्यम बनाकर या जीव विभिन्न प्रकार के कर्म करता है तथा भोग करता है, या शरीर ही उसका एक ऐसा आश्रय स्थल है जिससे उसे इस संपूर्ण बाह्य जगत का अनुभव होता है। यही उसका स्थूल शरीर है। स्थूलस्य संभव जरा मरणा निधर्माय स्थौल्यादयो बहुविधा शिशुताद्यवस्थाय वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा मयासु पूजा वमान बहुमान मुखा विशेषा। स्थूल देह के ही जन्म, जरा, मरण तथा स्थूलता आदि धर्म है। बालकपन आदि नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं। वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नियम और यम हैं तथा इसी की पूजा, मान, अपमान आदि विशेषताएं हैं। जीव का जो स्थूल शरीर है ना, वो स्थूलता, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, बालकपन, जवानी आदि उसी के धर्म हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण तथा ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि चारों आश्रम भी स्थूल शरीर के ही धर्म हैं। पतंजलि में ने जो यम नियम बताए हैं उनका संबंध भी इसी स्थूल शरीर से है। व्यक्ति का सम्मान, पूजा, मान, अपमान आदि भी इसी से संबंधित हैं। इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। अब है 10 इंद्रियों के बारे में। बुद्धि इंद्रियाणि श्रवणम त्वगक्षि घ्राणम च जीवा विषया वबोधनात् वाक् पाणि पादा गुदमप्युपस्थ कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। श्रवण, त्वचा, नेत्र, घ्राण और जीवा ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। क्योंकि इनसे
विषय का ज्ञान होता है, तथा वाक पाणी हाथ मतलब पाद मतलब पांव, गुदा और उपस्थ मतलब लिंग एक कर्मेंद्रियां हैं, क्योंकि इनका कर्मों की ओर झुकाव होता है। ये हो गई ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां। नारायण जी समझो और समझाओ। पूर्व में बताया गया है कि इस दृश्य जगत में आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 सूक्ष्म भूत हैं दृश्य जगत में, तथा इनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 विषय हैं। इनके ज्ञान के लिए ही 5 ज्ञानेन्द्रियां को शरीर में विकास हुआ है, जिनसे इन 5 का ज्ञान होता है। शब्द के लिए कान, स्पर्श के लिए त्वचा, रूप के लिए आंख, रस के लिए जीवा और गंध के लिए नाक का विकास हुआ। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विश्व विषयों का ज्ञान होता है, तथा हाथ, पांव, वाणी, गुदा, लिंग ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिनकी सहायता से यह स्थूल शरीर कर्म करता है। यह सृष्टि ज्ञान एवं कर्म दोनों से ही संचालित होता है, जिससे प्रकृति ने इस स्थूल शरीर में दोनों की ही व्यवस्था की है। अब है अंतःकरण चतुष्टया। निगद्धते अंतःकरणं मनोधिर अहंकृतिश्चातिमिति स्वीकृतिवि मनस्तु संकल्प विकल्पनादि बुद्धि पदार्थ व्यवसाय धर्मता। अत्र अभिमान दह मित्तम अहंकृति स्वार्थानुसंधान गुणीन चित्तम। अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन 4 नामों से कहा जाता है। संकल्प विकल्प के कारण मन, पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि, अहम अहम मैं ऐसा अभिमान करने से अहंकार और अपना इष्ट चिंतन के कारण या चित्त कहलाता है। मनुष्य का स्थूल शरीर रक्त, मज्जा, मांस, अस्थि आदि से बना हुआ 10 इंद्रियों वाला ही नहीं, बल्कि उसका संचालन करने वाली अन्य कई शक्तियां इसके भीतर विद्यमान हैं। स्थूल शरीर का ज्ञान तो डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों द्वारा भी हो सकता है, किंतु इसके भीतर की जो सूक्ष्म शक्तियों का विवेचन अध्यात्म ज्ञान का ही विषय है। मनुष्य के भीतर या सूक्ष्म शक्ति अंतःकरण है। इसके 4 मुख्य कार्य हैं, जिसमें कार्यों के अनुसार इसके 4 भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। इसका पहला कार्य संकल्प विकल्प करना है। विभिन्न प्रकार के अच्छे बुरे विचार इसी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको मन कहा जाता है। मन का अर्थ मनन करने से है। यह गुण मनुष्य में होने से इसे मानव कहा जाता है। मन में जो भी संकल्प विकल्प विचार उत्पन्न होते हैं, उसमें कौन सा उपयोगी है, कौन सा अनुपयोगी है, किसको ग्रहण करना है, किसको त्यागना है आदि का निश्चय करने वाले तत्व को बुद्धि कहा जाता है। मन के विचारों पर नियंत्रण करना बुद्धि का ही कार्य है, जिससे उन विचारों का सही उपयोग किया जा सके। नारायण। चित्त का तीसरा गुण है कि उसमें मैं भाव उत्पन्न होता है, जिससे वह अपने को इस सृष्टि में एक पृथक इकाई अनुभव करने लगता है तथा अपना स्वतंत्र अस्तित्व मानने लग जाता है। इस वृत्ति को अहंकार कहते हैं।
इसी अहंकार के कारण वह अपने को उस परम शक्ति ब्रह्म से भिन्न अनुभव करता है। यही मुख्य अज्ञान है, जिसके मिटने पर वह स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। मुक्ति के लिए इस अहंकार का त्याग कर, अपने भिन्न अस्तित्व का त्याग कर, उस परम तत्व के साथ एकत्व स्थापित करना ही मुख्य साधना है। नारायण बोलना पड़ेगा। जिनको मुक्ति या मोक्ष की इच्छा है उसको जरूर सुने। अंतःकरण का चौथा गुण है चिंतन करना। किसी इष्ट वस्तु पर गहराई से चिंतन करना चित्त का धर्म है। ये चारों हुई मिलकर अंतःकरण कहलाता है। सभी कार्यों में सर्वप्रथम इन्हीं से कार्य आरंभ होता है, फिर इनके आदेश एवं निर्देश के अनुसार इंद्रियां सक्रिय होकर कार्यरत होती हैं। इसलिए कर्म के यही प्रधान घटक हैं। अंतःकरण चारों का नाम मिलकर के है अंतःकरण। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब है 5 प्राण के बारे में, जो शरीर में 5 प्राण हैं। बहुत से लोग जानते नहीं होंगे 5 प्राण का है। प्राण अपान व्यान उदान समाना भवतस्व प्राण स्वयं वृत्ति वेदात विकृति वेदात सुवर्णा सरेलादिवत। अपने विकारों के कारण सुवर्ण और जल आदि के समान स्वयं प्राण ही वृत्ति भेद से प्राण अपान व्यान उदान और समान इन 5 नामों वाला होता है। जैसे एक सुवर्ण ही कुंडल, लोलक, कड़ा है, चाहे वो पैजवी, ये सुवर्ण के ही नाम है। जल, लहर, तरंग, बुदबुदे, फेण, ये सब जल के नाम हैं। इसी प्रकार से प्राण के नाम है प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। जिस प्रकार एक ही अंतःकरण वृत्ति भेद से मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार के नाम से 4 भेदों वाला हो जाता है, उसी प्रकार प्राण एक ही तत्व है, जो शरीर के अंगों की सक्रियता बनाए रखने का मुख्य तत्व है। यह प्राण तत्व वायु में निहित रहता है, जो शरीर में पहुंचकर 5 स्थानों पर रहकर 5 प्रकार के कार्य करता है, जिससे इन कार्यों के आधार पर इसे 5 प्रकार का कहा जाता है। इस आंतरिक वायु को ही प्राण वायु कहा जाता है। उदान वायु कंठ में रहता है, जिसका कार्य वाणी है। प्राण वायु कंठ और नाभि के मध्य रहता है, जिसका कार्य श्वास लेना और छोड़ना है। अपान वायु नाभि और गुदा के मध्य रहता है, जिसका कार्य मलमूत्र त्याग है। समान वायु नाभि केंद्र में रहता है, जिसका कार्य प्राण और अपान के मध्य संतुलन करना है। व्यान वायु संपूर्ण देह में व्याप्त रहता है, जिसका कार्य रक्त संचालन है। नारायण। यही प्राण वायु जब बाह्य अंतरिक्ष में रहती है, तो वह भी 5 प्रकार की होती है। यही प्राण वायु जब बाह्य अंतरिक्ष में रहती है, तो वह भी 5 प्रकार की होती है। वो है नाग, और दूसरा है कूर्म, किंकर, देवदत्त और धनंजय। 5 उप प्राण है, ये अंतरिक्ष में रहते हैं। नाग वायु का कार्य विस्तार करना, कूर्म वायु का संकोच करना, किंकर वायु का जमाई लेना, देवदत्त का भूख प्यास लगना और धनंजय का निद्रा और ऊँघना है। ये 5 जो प्राण
जैसे बाहर है वैसे अंदर भी आते हैं ये। और इन 5 उपप्राण जो इनके काम ये हैं, जब आपको निद्रा लगेगी, भूख प्यास लगेगी, जब आप ऊँघेंगे, तो ये देवदत्त का काम क्या है? भूख प्यास और धनंजय का निद्रा ऊँघना आदि है। तो ये 5 उपप्राण है प्राण के लक्षण। जिस प्रकार एक ही स्वर्ण एवं जल के विभिन्न कार्यों के अनुसार विभिन्न नाम पड़ जाते हैं, उसी प्रकार एक ही प्राण के विभिन्न नामों से उनकी उसके कार्यों द्वारा पुकारा जाता है। हो गया 5 प्राण का। अब है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर पहले आ गया, 5 प्राण आ गए, स्थूल शरीर की निंदा आ गई। अब है सूक्ष्म शरीर। बाघादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, ब्रह्मुखानि पंच, बुद्ध्याद्य विद्या विचा काम कर्मणि पूर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर आहु। वागादि 5 कर्मेंद्रियां, श्रवणादि 5 ज्ञानेन्द्रिया, प्राणादि 5 प्राण, आकाश आदि 5 भूत, बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय, अविद्या तथा काम और कर्म, यह पूर्यष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। नारायण। जिस स्थूल शरीर का वर्णन पूर्व में किया गया है, उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो इन्हीं स्थूल तत्वों के सूक्ष्म रूपों से बना होता है। मृत्यु के समय केवल स्थूल पदार्थों से बना हुआ स्थूल शरीर ही मृत होता है, किंतु इसके सभी सूक्ष्म तत्व जीवित रहते हैं, जो शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करते हैं। या सूक्ष्म शरीर 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेन्द्रियों, 5 प्राण, 5 सूक्ष्म भूत, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी अंतःकरण चतुष्टय के साथ अविद्या, काम एवं कर्म सहित जीवित रहता है, जो समय आने पर पुनः नया स्थूल शरीर धारण करता है। सूक्ष्म तत्वों से बने हुए इस शरीर को सूक्ष्म शरीर या अस्टल बॉडी कहते हैं। नारायण। इदं शरीरं शृणुषु सूक्ष्म संगीतम लिंगं त्वपंचीकृत भूत संभवम सवासनम कर्म फलानुभावकम स्वज्ञानतो नादि रूपादिर आत्मना। या सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। यह वासना मुक्त होकर कर्म फल का अनुभव कराने वाला है और स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। या सूक्ष्म या लिंग शरीर को बोलते हैं, अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। यह वासना युक्त होकर, मुक्त नहीं, या वासना युक्त होकर कर्म फल का अनुभव कराने वाला है और स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। इस सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर का निर्माण सूक्ष्म भूतों से होता है जो अपंचीकृत होते हैं, किंतु अहंकार बस इसमें वासना का उदय हो जाता है, जिससे उसमें भोग की वासना उत्पन्न हो जाती है। इसी वासना के कारण वह कर्म फलों का अनुभव करने लगता है। अच्छे बुरे कर्म फलों का अनुभव सूक्ष्म शरीर को ही होता है।
स्थूल शरीर को इसका अनुभव नहीं होता। इसलिए मृत्यु के बाद भी यही सूक्ष्म शरीर इसका अनुभव करता हुआ अंतराल में स्वर्ग नरक की अनुभूति करता है। इस सूक्ष्म शरीर की एक और विशेषता होती है कि इसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। यही इसका अज्ञान है। इसका वास्तविक स्वरूप वह शुद्ध चैतन्य आत्मा है जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही है, किंतु यह अज्ञान इसका अनादिकाल से है। इसी कारण इसको आत्मा अथवा जीवात्मा नाम से संबोधित किया जाता है। अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर इसकी यह उपाधि मिटकर यह शुद्ध चैतन्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। इसका ब्रह्म से भेद का मुख्य कारण अज्ञान मात्र है। स्वप्नो भवत्यस्य विभक्तवस्था, स्वप्नो भवत्यस्य विभक्तवस्था, स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र, स्वप्ने तु बुद्धि स्वमेव जाग्रत कालीन नाना विदवासना भी कर्तार्थी भावा प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं भाति अयम परमात्मा। जिस प्रकार स्थूल शरीर की अभिव्यक्ति जागृत अवस्था है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति स्वप्न की अवस्था में होती है, जिसमें केवल वही शेष रहता है। स्थूल शरीर की प्रतीति इसमें नहीं होती। स्वप्न अवस्था में इसका शुद्ध चैतन्य स्वरूप भी भिन्न भिन्न दिखाई देने वाले पदार्थों के रूप में दिखाई देता है, जो वास्तव में न होते हुए भी दिखाई देते हैं। ये इस चैतन्य परमात्मा के विभिन्न रूप हैं। स्वप्न अवस्था में बुद्धि वासना युक्त एवं कर्ता रूप में प्रतीत होती है, जो कर्म जागृत अवस्था में किए गए हैं। जागृत की वासना ही स्वप्न अवस्था में प्रकट होती हैं। इस प्रकार स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की ही क्रियाएं होती हैं। धीमात्र कोपादिशेष साक्षी, धीमात्र कोपादिश शेष साक्षी न लिप्यते तत्कृत कर्म लेशै, यस्माद् संगस्तत कर्म भिन्न लिप्यते किंचित् उपाधिना कृतै। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्वसाक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह असंग है। वह उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर में चैतन्य आत्मा असंग रहता है, जिससे वह केवल अनुभूति करता है, क्योंकि जो कर्म स्वप्न अवस्था में बुद्धि द्वारा किए जाते हैं, वह केवल जागृत में किए हुए कर्मों की अनुभूति मात्र करता है। उसमें लिप्त न होने से स्वप्न अवस्था में किए गए कर्मों का वह भोक्ता नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं कर्म नहीं करता, क्योंकि वह स्वयं कर्म नहीं करता। सर्वव्यापी कारणम, सर्वव्यापी कारणम लिंगम मिदम स्याचिद आत्मना पुंसः, वास्यादिक मीवत तक्षण स्नयनेन वात्मा भवते तत्संगो यम। शरीर स्थित या चिदात्मा, शरीर स्थित या चिदात्मा पुरुष अपने संपूर्ण कार्य इसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से करता है। बढ़ई के वसूले की भांति
या लिंग शरीर उसका उपकरण मात्र है। इसलिए लिंग शरीर कर्मों का कर्ता नहीं होता या कर्मों का माध्यम मात्र होता है। अंधत्व मंदत्व पटुत्व धर्माय सौगुण्य वैगुण्य वसादि चक्षुषु बाधिर्य मूकत्व मुखास्ततैव श्रोतादि धर्म न तु वेतुरात्मना। नेत्रों के सदोष और निर्दोष होने से प्राप्त हुए अंधापन, धुंधलापन अथवा स्पष्ट देखना आदि नेत्रों के ही धर्म हैं। इसी प्रकार बहिरापन, गूंगापन आदि भी श्रोतादि के धर्म हैं, सर्वसाक्षी आत्मा के नहीं। जिन तत्वों से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है वह तत्व अपने अपने विशिष्ट धर्मों के अनुसार अपने अपने कार्य करते रहते हैं। ये आत्मा के धर्म नहीं है, वह तो केवल इन सब का साक्षी मात्र है। प्राण के धर्म, उच्छ्वास निश्वास भी जिम्रण छुत प्रसद्दत्त नादु उत्क्रमणादि का क्रिया प्राणादि कर्माणि बद्धन्ति तद्या प्राणस्य धर्म वसना पिपासै। श्वास प्रश्वास, जमाई, छींक, कांपना और उछलना आदि क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राणादि का धर्म बतलाते हैं तथा क्षुधा पिपासा आदि प्राण ही के धर्म है। यह सूक्ष्म शरीर जिन तत्वों से निर्मित हुआ है उन सभी तत्वों के भिन्न भिन्न धर्म हैं जो अपना अपना कार्य करते रहते हैं। इन तत्वों में एक तत्व प्राण भी है। शरीर में श्वास लेना एवं छोड़ना, जमाई लेना, छींकना, शरीर कंपन, उछलना, भूख प्यास का अनुभव होना आदि प्राणों के धर्म हैं जो शरीर में संतुलन बनाए रखते हैं तथा शरीर की आवश्यकताओं का अनुभव करते हैं। अहंकार, ये हो गए प्राण के धर्म। अब अहंकार क्या है इसके बारे में। अंतःकरण में तेसु चक्षुरादिषु बस्मरणी बस्सरमणि अहम मिथ्यादि अभिमानेन तिष्ठ्याते भासते जसा। शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों के गोलकों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है। सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण का निर्माण सर्वप्रथम होता है जिसमें एक तत्व अहंकार है। इस तत्व का धर्म है मैंपन का अनुभव करना। मैं हूं इसका अनुभव अहंकार के कारण होता है। नारायण जी, इस तत्व के नष्ट होने पर जीव को अपने पन का अनुभव नहीं होता। यह अंतःकरण भी प्रकृति तत्वों द्वारा निर्मित होता है, किंतु यह चिदाभास के तेज से व्याप्त रहता है जो आत्मा का ही तेज है। नारायण। अहंकार सविज्ञेया कर्ता भोक्ता विमानेयम सत्वादि गुण योगेन चा अवस्थात्रयमस्तुते। इसी को अहंकार जानना चाहिए। यही कर्ता भोक्ता तथा मैंपन का अभिमान करने वाला है और यही सत्व आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है।
मैंपन का अनुभव अहंकार के कारण होता है। इसी अहंकार के कारण जीव जो भी कर्म करता है उसको वह समझता है कि मैं कर्म को मैं कर रहा हूं, इसलिए वह स्वयं कर्ता हो जाता है तथा कर्मों के कर्ता होने के कारण वह कर्म फलों का भोक्ता भी हो जाता है। अहंकार के गिरने पर वह कर्मों के कर्तापन एवं भोक्तापन से मुक्त हो जाता है। वह सभी कर्मों की प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने आप हुए मानने लगता है। यही उसकी मुक्त अवस्था है। गुण कर्म तथा प्रकृति से सारे, तीनों गुणों और प्रकृति से ये कर्म अपने आप होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं। जिस किसी को ऐसा ज्ञान हो जाए, अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष नहीं, अपरोक्ष ज्ञान की मैं अलग हूं और ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियां कर्म कर रही हैं, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, ये प्रकृति की चीजें हैं, उसको मुक्ति की समझो। गीता में कहा गया है कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। गीता अध्याय 3:27 हिंदी में कह देता हूं। गुण कर्म तथा प्रकृति से सारे, यह कर्म चक्र यूं ही है फिरता। मद मोहित अंतःकरण पुरुष, कहता है कि मैं हूं करता। और इसी मूढ़मति के कारण तमाम जितने आश्रमों में, तमाम जितने गद्दियों के कारण, तमाम जितने पदवियों के कारण झगड़े हो रहे हैं आज भारतवर्ष में, उसका कारण ये अहंकार है। यही अहंकार तमोगुण से युक्त होकर जागृत, अब ध्यान दीजिए इसमें, यही अहंकार तमोगुण से युक्त होकर जागृत, जब इस अहंकार का संबंध स्थूल शरीर से होता है तब तमोगुण आता है और जागृत अवस्था रहती है। रजोगुण से युक्त होकर स्वप्न और सत्वगुण से युक्त होकर सुसुप्ति का अनुभव करता है ये अहंकार। विषयाण मानुकुल्ये सुखी दुखी विपर्यये, सुखम दुखम तद्धर्म सदानंद से न आत्मना। विषयों की अनुकूलता से या सुखी और प्रतिकूलता से या दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म है, नित्यानंद स्वरूप आत्मा के नहीं। अध्यात्म में अहंकार का मूल पाप माना है, क्योंकि इसी से मनुष्य की कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं आदि पैदा होती हैं तथा इनकी पूर्ति के लिए ही वह अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है, जिनका फल भी उसे भोगना पड़ता है। जब कोई विषय अथवा कार्य उसकी इच्छाओं, वासनाओं को पूर्ण कर देते हैं तो मनुष्य सुखी होता है और पूर्ण न होने पर वह दुखी होता है। इसलिए सुख दुखों की अनुभूति अहंकार के कारण होती है। ये अहंकार के धर्म है। जब तक अहंकार ही है मनुष्य सुखी दुखी होगा ही। इसलिए मुक्त होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। आत्मा नित्यानंद स्वरूप है, उसे कभी सुख दुख की अनुभूति नहीं रहती है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही
दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूर्त, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।